हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसे रिस्क बैंक प्राइज भी कहा जाता है। स्वीरिजेज रिस्क बैंक प्राइज भी कहा जाता है इसे। यह स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका जन्म 1835 ईस्वी में स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का निधन 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुआ था। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की बात करें तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से की जाती है। प्रतिवर्ष यह दी जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नोबेल पुरस्कार नहीं दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दी जाती है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में ही दी जाती थी। अर्थशास्त्र, यह 6 क्षेत्रों शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में दी जाती है। अर्थशास्त्र जो है 1969 में जोड़ा गया। इससे पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में दी जाती थी। अब बात होती है कि एक साल में कितने व्यक्ति को अर्थशास्त्र का और कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में की जाती है। लेकिन यह दी कब जाती है। तो यह 10 दिसंबर को दी जाती है, क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था और उनकी पुण्यतिथि पर यह नोबेल पुरस्कार दी जाती है। नेक्स्ट है कि ये नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दी जाती है। तो यह जो है शांति का नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक ओस्लो में दी जाती है। बाकी जो है पुरस्कार स्टॉकहोम में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि इनका चयन कौन करता है। देखिए, पुरस्कार विजेताओं का चयन निम्नलिखित समितियों द्वारा की जाती है। भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र का चयन द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की जाती है। वहीं बात करें औषधि के क्षेत्र में चयन कौन करता है। तो कोरिलिंस्का इंस्टीट्यूट करती है। वहीं साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी और शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी तक कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है जो मरणोपरांत है। तो मरणोपरांत सिर्फ 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दी गई है। पहला है एरिक एक्सल कोलफेल्ड और दूसरा है डैग हेम्सक्योर्ड। 2 व्यक्तियों को अभी तक नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है मरणोपरांत। लेकिन 1974 में यह नियम बना दिया गया कि अब मरणोपरांत किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिला था या नहीं। तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था और महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि 1998 में यह प्रकाशित हुई थी कि 5 बार महात्मा गांधी का नाम नोबेल प्राइज के लिए गया था, परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया था, यानी उनका नाम उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बाद में 1998 में जब नोबेल पुरस्कार का जब सूची जारी किया गया 50 साल बाद, तो उसमें दिखाया गया, उसमें वो माफ़ी मांगा नोबेल प्राइज का समिति ने कि हमने महात्मा गांधी को नहीं दिया नोबेल प्राइज, इसका हमें मलाल है और ये मेरे
इस नोबेल प्राइज पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में ये सबसे बड़ी खामियां रही है। इसके बाद जो है 1889 में तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को जब नोबेल पुरस्कार दिया गया, तब कमेटी ने के चेयरमैन ने कहा कि महात्मा गांधी को दी जाने वाली यह श्रद्धांजलि का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे उम्रदराज नोबेल विजेता कौन है, तो जोसेफ रोबाल्ट। जोसेफ रोबाल्ट जो है सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं सबसे कम उम्र की जो व्यक्ति हैं या फिर कहें महिला भी हैं, वो सबसे कम उम्र की और सबसे कम उम्र की कोई नोबेल प्राइज विजेता हैं तो वो हैं मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। एक व्यक्ति अभी तक के इतिहास में एक व्यक्ति हैं डक थो, जो वियतनाम के थे, एक राजनेता थे जिन्हें 1973 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, परंतु इन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारतीय व्यक्तियों के बारे में कि कौन कौन से भारतीय थे या भारतीय मूल के थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं बात करें कि यह दूसरे गैर यूरोपियन थे। पहले गैर यूरोपियन थियोडोर रूजवेल्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दूसरे गैर यूरोपियन व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार इन्हें गीतांजलि, इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है गीतांजलि, गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर 2 देशों का राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला। तो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने की कृति इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें भारत का पहला नोबेल मिला है। भारत में वैसे व्यक्ति जिन्हें भौतिकी क्षेत्र में नोबेल मिला है तो सबसे पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, और यह प्राइज रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला है। उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला है। रमन प्रभाव की खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को की थी। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 ईस्वी को की थी, इसीलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद जो 1948 में 1948 में बेंगलुरु में इन्होंने रमन शोध संस्थान की स्थापना की थी। बात करते हैं हम लोग कि इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था। 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि रमन प्रभाव क्या है। तो रमन प्रभाव में इन्होंने बताया था कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव और ठोस से गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है, यही है रमन प्रभाव। तो इस तरीके से डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तो वह हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का संबंध चिकित्सा विज्ञान से था, और इन्हें जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। इन्हें प्रोटीन संश्लेषण के आनुवांशिक कोड और इसके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। इनके साथ थे रॉबर्ट होली और मार्शल निरेनबर्ग। रॉबर्ट होली और मार्शल निरेनबर्ग के साथ इन्हें संयुक्त रूप से 1968 में 1968 में
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया वह है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। यह अल्बानिया मूल की भारतीय नागरिक थीं। यह अल्बानिया मूल की भारतीय नागरिक थीं और इन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला कि भारत में अनाथ रोगियों, रोगियों, बेसहारा लोगों की निस्वार्थ सेवा की, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पाने वाली यह भारत की पहली महिला हैं। इन्हें वेटिकन सिटी के पोप जो थे फ्रांसिस ने इन्हें संत की उपाधि दी थी। तो संत की उपाधि जो है मदर टेरेसा को किसने दी है? तो वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने इन्हें संत की उपाधि दी है। अब बात किया जाता है कि इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? तो मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में सॉरी बात किया जाता है कि भारत रत्न से कब इन्हें सम्मानित किया गया? तो 1980 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका निधन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1997 को इनका निधन हो गया था कलकत्ता में ही। नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें, इन्हें डॉक्टर चंद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे ये एक खगोल शास्त्री थे। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सितारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रतिक्रियाओं के उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और खास बात यह है कि यह डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है 1998 में और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय हैं। इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके साथ ही आदा योनोथ इजरायली महिला और थॉमस स्टीज अमेरिका के रहने वाले थे। इनको संयुक्त रूप से 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिल दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि अमर्त्य सेन को या प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनके बारे में कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर के रूप में किसे नामित किया गया है? जो प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय अब तो ये चालू हो चुकी है, उस समय प्रस्तावित थी, तो उसी समय जो है इन्हें प्रथम चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट व्यक्ति हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने 3D तकनीक के जरिए राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन को दर्शाया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी नवाजा गया है। और किस लिए नवाजा गया है? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 ईस्वी में किए थे और साथ ही साथ विश्व भर में हजारों बच्चे के अधिकार की रक्षा के लिए इन्होंने कदम उठाए, जिस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इनके साथ संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की महिला थी, पाकिस्तानी की लड़की थी, जो सबसे कम उम्र की महिला या सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, मलाला यूसुफजई, जो तालिबानी मूल में जो है लड़कियों को प्रेरित कर रही थी पढ़ने के लिए, इसलिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अभिजीत बनर्जी।
व्यक्ति हैं एक अभिजीत बनर्जी, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्हें वैशेषिक अर्थशास्त्र के रूप में इन्हें जाना जाता है कि वैशेषिक अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वैशेषिक गरीबी को कम करने के लिए इनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ख़ास बात यह है कि इनके साथ ही इनकी पत्नी इस्थर दुफ्लो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र का 2019 में। नेक्स्ट है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा नहीं है, पूछने की संभावना है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था। तो रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में हुआ था, जिन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट व्यक्ति हैं रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका भी जन्म भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट है सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह त्रिनिदाद में पैदा हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। नेक्स्ट है कि अब 2021 में नोबेल पुरस्कार से किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति हैं साहित्य के क्षेत्र में हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो तंजानिया के रहने वाले हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है तंजानिया के रहने वाले हैं और इंग्लैंड में शरणार्थी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गुइडो इम्बेंस अमेरिकी व्यक्ति हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनके साथ ही साथ डेविड कार्ड अमेरिकी व्यक्ति हैं, इन्हें भी जोधपुर गलत से लिखा गया है। डेविड कार्ड अमेरिकी व्यक्ति हैं, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। इन्हीं के साथ जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिकन व्यक्ति हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है रसायन के क्षेत्र में किन्हें किन्हें मिला। तो रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट, जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। साथ ही डेविड WC मैकमिलन, जो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे किसे सम्मानित किया गया है। तो मारिया रेसा, जो फिलीपींस की रहने वाले हैं, और डमिट्री अंद्रेविच मुरातोव, जो रूस के रहने वाले हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं, वह हैं Giorgio पेरिसी, ये जो इटली के रहने वाले हैं। वहीं के हैसलमैन जर्मनी के, और स्यूकुरो मानेवे अमेरिकन व्यक्ति हैं, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस, जो अमेरिकी व्यक्ति हैं, और अर्डेम पटाउपाउतीन, ये लेबनानी अमेरिकी व्यक्ति हैं, इन्हें भी चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह बन जाएंगे। अब इससे कोई बाहर का प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि जो व्यक्ति नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।